विदुर का जन्म। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की सेवा में एक विनम्र और बुद्धिमती दासी थी। समय की चाल ऐसी चली कि उसी दासी की कोख से धर्म के अंश से जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक, जिसे आगे चलकर विदुर के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। विदुर न केवल धर्मशास्त्र और नीति में निष्णात थे, बल्कि उनके चरित्र में अपार संयम, करुणा और विवेक का अद्भुत समन्वय था। क्रोध, लोभ या मोह उनके पास तक नहीं भटकता था। जब वे युवावस्था में पहुंचे तो पितामह भीष्म ने उनके गुणों से अभिभूत होकर उन्हें हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वे न्यायप्रिय और निर्भीक होकर राजकार्य संभालते थे। उनके सुझावों में हमेशा नीति और धर्म की झलक रहती थी। कालांतर में जब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को पासा खेलने की अनुमति दी, तो विदुर ने उन्हें सावधानीपूर्वक समझाया, राजन, यह निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता। यह क्रीड़ा नहीं, विनाश का आरंभ बन सकती है। इससे आपके पुत्रों में मतभेद गहराएंगे और अंततः यह राज्य को संकट में डाल देगा। कृपया इसे रोका जाए। विदुर के वचनों में निष्ठा और चिंता स्पष्ट थी। धृतराष्ट्र भीतर से विचलित हुए और दुर्योधन को एकांत में बुलाकर समझाया, वत्स, विदुर हमारा हितैषी है। वह कभी किसी अनुचित मार्ग की सलाह नहीं देता। उसने जो कहा है वह ठीक ही है। जुए जैसे अनर्थ से बचना ही श्रेयस्कर है। इससे विवाद और वैमनस्य जन्म लेंगे, जो अंततः विनाश का मार्ग प्रशस्त करेंगे। किंतु धृतराष्ट्र की यह उपदेशात्मक बातें दुर्योधन के हठ और अहंकार के आगे टिक न सकीं। पुत्र स्नेह से ग्रसित धृतराष्ट्र उसके इरादों को रोक न सके। अंततः उन्होंने युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण भिजवा दिया। जब राजा अपनी दुर्बलताओं पर अंकुश नहीं लगा सके, तो विदुर ने युधिष्ठिर को रोकने का प्रयास किया। वे स्वयं उनसे मिलने गए और पूरी नम्रता से उन्हें समझाया कि धर्मराज, यह आमंत्रण छल और विघटन का कारण बन सकता है। इससे बचना ही श्रेयस्कर है। युधिष्ठिर ने बड़े धैर्य और सम्मान से विदुर की बातों को सुना और कहा, चाचा श्री, मैं आपके सुझाव की गहराई को भलीभांति समझता हूँ। किंतु जब पितृतुल्य राजा का आमंत्रण आए, तो एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह उसका उत्तर दे। युद्ध हो या खेल, निमंत्रण अस्वीकार करना कुल की मर्यादा के प्रतिकूल होगा। इतना कहकर युधिष्ठिर ने क्षत्रिय धर्म और कुलगौरव की रक्षा हेतु उस जुआ सभा में जाने का निश्चय किया, जो आगे चलकर महाभारत का कारण बनी। जय श्री कृष्ण।